हम मौजूद हैं मौलाना इरफान असगर साहब के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी और मदारस दोनों के हालात को जानने वाले हैं और एक अरसा तक मदारस और यूनिवर्सिटी के माहौल में रहे, तो जो मदरसों को भी जानते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को भी जानते हैं। तो आज हम उनसे चंद सवाल करेंगे। तो जी मौलाना, आज मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मदारस दुनिया के तलबा कराम को कौन सी दो स्किल्स और कौन सी दो महारतों में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने सवाल पूछा है कि मदारस के तलबा को किन स्किल्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो पहले तो ये समझ लें कि मदारस के तलबा ने मदरसे से पढ़ने के बाद करना क्या है। उनका काम क्या है कि आसमान के उलूम को ज़मीन पर रहने वालों तक पहुँचाना उनका काम है। यानी जो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने उलूम आसमान से उतारे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपके पास पढ़ा और उन्होंने भी लोगों तक वो इल्म पहुंचाया जो अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाया था। तो यही काम मदारस के तलबा का है। यानी मदारस के तलबा का वही काम है जो अस्हाब सुफ़ा के तलबा का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों का जो काम था वही मदारस के तलबा का काम है। लोगों को अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की तरफ से नाज़िल करदा उलूम से मुतारफ करवाना, यानी लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना। दुनिया में लोग मुख्तलिफ शोबों में बटे हुए हैं। अल्लाह ताला ने मैदान तकसीम कर दिए हैं। कोई लकड़ी को लकड़ी से जोड़ता है, फर्नीचर बन जाता है। लोहे को लोहे से जोड़ते हैं, दरवाजे खिड़कियां लोहे की चीज़ें बन जाती हैं। और इसी तरह ईंट को ईंट से जोड़ते हैं तो इमारत बन जाती है। अब मदारस के तलबा किसको किससे जोड़ते हैं? मदारस के तलबा लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं इल्म हासिल करने के बाद। तो इल्म हासिल करते हैं ये मदरसे में रहते हुए, कुरान पाक के उलूम को भी अपने दिल में वो हासिल कर रहे हैं, हदीस पाक के उलूम को हासिल कर रहे हैं, और इसी तरह शरीयत के जितने भी उलूम हैं वो सब के सब ये अपने पास जमा कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। इसको उन्होंने दुनिया के लोगों तक पहुंचाना है। तो दो महारतें इसके लिए जरूरी हैं उनके लिए नाज़रीन। पहली महारत है बोलने की महारत, जिसको आजकल की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, यानी बोलने की महारत। जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो बोलकर दूसरों तक पहुंचा देना। मसलन उन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, कुरान पाक के हरूफ, लफ्ज, आयात उन्होंने सीखी हैं, तो दूसरों तक कुरान पाक की आयात वो कैसे पहुंचाएंगे? बोलकर पहुंचाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक उन्होंने पढ़ी हैं, तो इसको वो दूसरों तक, लोगों तक, अवामुन नास तक बोलकर पहुंचाएंगे। इसी तरह और जितने भी मसाइल हैं उनका वो दर्स देंगे, कुरान पाक का दर्स देंगे, हदीस पाक का दर्स देंगे, शरीयत का दर्स देंगे, मसाइल का दर्स देंगे, या ये मईशत के मसाइल हैं और इसी तरह वरासत के मसाइल हैं, ये सब लोगों को बोलकर समझाएंगे। लेकिन जहां तक आजकल के माहौल की बात है, तो आजकल के माहौल में दो तरह की स्किल्स ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। नंबर एक बोलने की स्किल, जिस पर मैंने तफसील से बात की, और दूसरी है लिखने की स्किल। दुनिया उन लोगों के साथ है जिनको अच्छा बोलना और अच्छा लिखना आता है। अगर एक आदमी को अच्छा बोलना आता है और उसके पास वो इल्म भी है जो उसने लोगों तक पहुंचाना है, तो वो ना सिर्फ ये कि अवाम में अपना एक मुकाम बना लेगा, बल्कि अवाम से अपनी बात मनवाने का हुनर भी वो जानता है। और दूसरे लफ्जों में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के लफ्जों में, मदारस के तलबा यानी उलमा जब बन जाते हैं तो इनको इतना सा फासला तय करना है कि लोगों के कानों से आवाज गुजारकर उनके दिल तक पहुंचाना है। बस ये काम है उनका। और उनका अपना दिल अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के साथ जितना जुड़ा हुआ होगा, उतना ही उनके दिल से आवाज निकलेगी और लोगों तक पहुंच जाएगी। तो नाज़रीन, दो चीजें हैं, नंबर एक बोलने की महारत, नंबर दो लिखने की महारत। और बोलने की महारत कैसे आएगी? जब इंसान किसी अच्छे बोलने वाले को सुनता है, उसकी हर चीज को देखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखता है, उसके इशारों को देखता है, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को देखता है, तो इससे उसके अंदर बोलने की महारत पैदा होती है। जब वो खुद इसको प्रैक्टिस करता है, और पढ़ा हुआ तो उन्होंने होता है,
कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है, कुरान पाक की तफसीर पढ़ी हुई है, कुरान पाक के अल्फाज के मानी पढ़े हुए हैं और कुरान पाक के आयात का शान नुज़ूल वो जानते हैं, मसाइल को जानते हैं, लेकिन अगर बोलने की महारत नहीं है तो वो अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो तलबा को मैं कहूँगा, मदारस के तलबा को, कि वो बोलने की महारत को सीखें और इसी तरह लिखने की महारत सीखें। लिखने की महारत कहाँ से आएगी? जब वो किताबें जो लिखी हुई हैं अच्छे लोगों ने, अच्छे जो कातिब हैं, अच्छे राइटर हैं जिन्होंने लिखी हुई हैं किताबें, अदीबों की किताबें पढ़ें, ताकि उससे वो सीखें कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने कलम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक है कि आदमी के पास दलीलों का जमा हो जाना, आदमी के पास बहुत सारे उलूम का जमा हो जाना, और दूसरा यह है कि वो उलूम दूसरों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उलूम जो हैं, उलूम जब मुंतकिल होते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं और इनके अंदर इजाफा होता है। तो दीनी मदारस के तलबा नंबर 1 बोलने की महारत और नंबर 2 लिखने की महारत पर अगर ये मुकम्मल अबूर हासिल कर लें तो आज भी दुनिया इनके साथ है जैसा कि माजी में दुनिया इनके साथ थी। आज भी लोग इनके साथ जुड़ेंगे जैसा कि माजी में दुनिया के दुनियादार और सब लोग इनके साथ जुड़ गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी आवाज के जरिए से लोगों को कायल करते थे और अपनी आवाज आपने सबसे पहले जो दावत दी है, आप देखें फराम की चोटी पर आपने अपनी आवाज के जरिए से लोगों को पहली दावत दी है। पहली दावत भी वही थी, तरीका भी वही है। आज हमें इन 2 चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो नाज़रीन, और खास तौर पर मदारस के तलबा से मेरी दरख्वास्त है कि इन 2 चीजों पर तवज्जो दें। और आजकल मीडिया का दौर है, मीडिया को वो मुस्बत तरीके से इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन 2 चीजों को वो सीख लें। नाज़रीन, बहुत